खंडहर हवेली का रहस्य। रात का घना अंधेरा था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और जंगल में केवल झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। एक ठंडी हवा चल रही थी जिससे पेड़ों की शाखाएं डरावने तरीके से हिल रही थीं। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। खंडहर हवेली। गांव में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में कोई अज्ञात शक्ति है जो हर आने वाले को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन इन कहानियों पर विश्वास करना या न करना यह निर्भर करता था व्यक्ति पर। अजय एक खोजी पत्रकार था जिसे रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। अगली रात अजय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी। जैसे ही उसने हवेली के मुख्य दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। अजय ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक बड़ा हॉल था जिसमें एक टूटा फूटा झूला पड़ा था। हवा चलने से वह झूला धीरे धीरे हिल रहा था जैसे कोई उस पर बैठा हो। तभी अजय को एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह वहां पहुंचा तो देखा कि यह एक पुराना धूल से ढका हुआ आईना था। उसने अपनी टॉर्च से आईने पर रोशनी डाली और जैसे ही उसने उसमें देखा उसकी सांसें थम गईं। आईने में उसकी अपनी परछाई के अलावा एक और आकृति थी, एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अजय तुरंत पीछे हटा और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी सी सरसराहट हुई और अचानक हवेली के चारों ओर दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की लेकिन तभी एक ठंडी सफेद परछाई उसके सामने आ गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी। अजय का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ यह जानने आया था कि यहाँ क्या रहस्य है। भूतनी हंसी, एक खौफनाक हंसी जिससे हवेली की दीवारें गूंज उठीं। यहाँ जो भी आता है वह जिंदा वापस नहीं जाता। अजय को अब एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी भूल कर चुका है। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। भूतनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा भयावह दिख रहा था। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? भूतनी की आंखों में दर्द झलक उठा। उसने कराहते हुए कहा, सालों पहले इस हवेली में मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। बदला लेने के लिए अचानक हवेली की दीवारों से धुआं उठने लगा जैसे कोई पुरानी घटना फिर से दोहराई जा रही हो। अजय को लगा कि अगर वह यहाँ से तुरंत नहीं निकला तो वह भी इस हवेली का एक हिस्सा बन जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हिलाया और दरवाजे की ओर दौड़ा। भूतनी उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही अजय ने दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। अजय ने जब अपनी आंखें खोलीं तो वह हवेली के बाहर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचें थीं और उसका कैमरा टूटा हुआ था।
वह डर के मारे गांव की ओर भागा और वहां पहुंचते ही बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसे होश में लाया और जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे रात में एक औरत की कराहती हुई आवाज सुनाई देती है और हवेली के अंदर से झूले की धीमी धीमी आवाज आती रहती है, जैसे कोई अब भी वहां बैठा हो। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत कर सकते हैं? अजय की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन हवेली की यादें अब भी उसके ज़हन में ताजा थीं। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे वही डरावनी हंसी और कराहटे सुनाई देती। वह जानता था कि भूतनी की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है, किसी अनजान कारण से बंधी हुई। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने अजय को पुजारी बाबा के पास भेजा। पुजारी ने उसे देखते ही कहा, तूने उस आत्मा को जगा दिया है। अब वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं होती। अजय चौंका, मतलब उसकी आत्मा को क्या चाहिए? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, हवेली में जो कुछ हुआ वह अधूरा रह गया। उसकी हत्या के पीछे जो सच्चाई छिपी है वह दुनिया के सामने आनी चाहिए। केवल तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अजय अब और नहीं भाग सकता था, उसे इस रहस्य से पर्दा उठाना था। इस बार वह अकेला नहीं गया, बल्कि गांव के दो नौजवान रवि और मोहन को भी साथ ले गया। तीनों ने रात के समय हवेली में प्रवेश किया। हवेली अब भी वैसी ही थी, स्याह अंधेरा, टूटी फूटी दीवारें और वह पुराना झूला जो हल्के हल्के हिल रहा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। फिर वही आवाज गूंजी, तुम वापस क्यों आए हो? अजय ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। गुप्त तहखाने का रहस्य। तभी जमीन अचानक कांपने लगी और फर्श का एक हिस्सा खिसककर खुल गया। नीचे एक अंधेरा तहखाना था। तीनों ने हिम्मत जुटाकर नीचे उतरने का फैसला किया। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें चारों तरफ खून से सनी दीवारें दिखीं। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंचकर कुछ लिखा था, मुझे बचाओ। विश्वासघात। तभी हवा में हलचल हुई और भूतनी फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं था, बल्कि उसमें दर्द झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने मुझसे शादी सिर्फ इस हवेली को पाने के लिए की थी। शादी की रात उसने मुझे इस तहखाने में धकेल दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मैं दिनों तक भूखी प्यासी तड़पती रही और फिर यहीं मेरी मौत हो गई। अजय और उसके साथी सत्ते में थे। अचानक तहखाने के कोने में एक लोहे की संदूक दिखाई दी। मोहन ने जैसे ही उसे खोला, अंदर से कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें निकली। ये कागजात हवेली के मालिकाना हक से जुड़े थे और तस्वीरों में भूतनी यानी रमा देवी अपने पति के साथ खड़ी थी। रवि चौंक उठा, मतलब हवेली के असली वारिस रमा देवी थीं और उनके पति ने हवेली हथियाने के लिए उनकी हत्या कर दी। भूतनी की आंखों में आंसू आ गए, अब सच सामने आ चुका है। लेकिन मेरा हत्यारा अब भी जिंदा है। हत्यारा कौन था? अजय ने गांव लौटकर तहकीकात शुरू की। उसे पता चला कि रमा देवी का पति अब भी जिंदा था और किसी दूसरे शहर में बस चुका था। अजय ने सबूतों के साथ पुलिस को सूचना दी और कुछ ही हफ्तों में हत्यारा पकड़ा गया। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो हवेली से एक आखिरी चीख सुनाई दी, मुक्ति की चीख। उस रात जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हवेली के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी उठी और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। अजय, रवि और मोहन ने हवेली को अंतिम बार देखा। अब वहां न तो कोई कराहट थी, न झूले की आवाज। हवेली के काले रहस्यों से पर्दा उठ चुका था और आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हवेली अब भी खाली थी?
या कोई नया रहस्य वहां जन्म लेने वाला था। अजय अब भी अपने पुराने अनुभव को भुला नहीं पाया था। हालांकि हवेली का रहस्य उजागर हो चुका था और रमा देवी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, फिर भी उसे कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। गांव वाले अब हवेली को शापित नहीं मानते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन में भी हवेली के पास जाने से लोग डरते थे। कारण था रात में वहां से अजीब सी आवाजें सुनाई देना। कभी किसी को किसी के रोने की आवाज आती तो कभी हल्के हल्के पच्चा। अजय सोच रहा था कि हवेली को नए सिरे से बसाने के लिए कुछ किया जाए। उसने गांव के मुखिया से बात की और तय किया गया कि हवेली की मरम्मत करवाई जाएगी और इसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मरम्मत का काम शुरू हुआ। मजदूरों ने जैसे ही पुरानी दीवारों को गिराना शुरू किया, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक मजदूर ने शिकायत की कि उसे एक परछाई दिखी जो अचानक गायब हो गई। दूसरा मजदूर हवेली के एक कमरे में घुसा और कुछ देर बाद बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो वह घबराया हुआ था। उसने कहा, मैंने एक आदमी को देखा। वह खून से लथपथ था और मेरी तरफ देख रहा था। रमा देवी के अलावा भी कोई था। अजय और उसके दोस्त रवि और मोहन फिर से हवेली के रहस्य को समझने के लिए वहां गए। रात का समय था। हवेली अब भी वीरान थी, लेकिन वहां अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई छुपा हुआ हो। तीनों ने टॉर्च जलाकर जगह जगह तलाश शुरू की। अचानक हवेली के सबसे पुराने हिस्से में उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। यह तहखाने से भी नीचे जा रहा था। तीनों ने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। वहां नीचे एक पुरानी जेल जैसी कोठरी थी। अंदर हड्डियों का एक ढेर पड़ा था। यह कोई आम कब्र नहीं थी। तभी एक ठंडी हवा चली और कोठरी के कोने में एक आकृति उभरने लगी। एक आदमी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरे पर गहरे जख्म थे। वह कराहते हुए बोला, रमा देवी अकेली नहीं मरी थी, मैं भी उसी रात मारा गया था। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं इस हवेली का नौकर था। मैंने उस रात रमा देवी की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पति ने मुझे भी मारकर इस कोठरी में दफना दिया। क्या आत्मा को मुक्ति मिलेगी? अब अजय को समझ आ गया था कि हवेली अब भी क्यों अशांत थी। केवल रमा देवी की आत्मा को मुक्ति मिलना काफी नहीं था, इस निर्दोष नौकर की आत्मा भी न्याय चाहती थी। अगले दिन अजय ने गांव वालों को बुलाकर वहां मिले कंकालों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। पुरानी घटनाओं को रिकॉर्ड में डालकर उसने यह सुनिश्चित किया कि न्याय की पूरी कहानी दुनिया के सामने आए। जब अंतिम संस्कार पूरा हुआ तो हवेली से एक हल्की सी रोशनी उठी और वातावरण अचानक हल्का हो गया। अजय, रवि और मोहन ने हवेली को आखिरी बार देखा। क्या यह अंत था? गांव वाले अब हवेली को बुरी जगह नहीं मानते थे। उन्होंने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को हवेली के झूले की हल्की हल्की आवाज फिर से सुनाई देती है। शायद हर रहस्य का अंत नहीं होता, बल्कि वह बस एक नए रहस्य की शुरुआत बन जाता है।